काजी फैज़ ईसा ने एक दफ़ा फिर ख़त लिख दिया है और ख़त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया और ख़त जुडिशल कमीशन में जजेस तैनाती से मुतल्लिक़ मामले पर लिखा गया है। दरअसल बात कुछ यूँ है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस को तैनात करना है और इस हवाले से 2 अटैम्प्ट्स पहले हो चुकी हैं, लेकिन चीफ जस्टिस जो जुडिशल कमीशन के भी चेयरमैन होते हैं उनको कामयाबी नहीं हो सकी। वजह यह है कि वो अपने हम ख्याल जजेस लगाना चाहते हैं और इस हवाले से जुडिशल कमीशन के अंदर जो दीगर अराकीन हैं, जिसमें जस्टिस काजी फैज़ ईसा हो गए और पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा हो गया जस्टिस सरदार तारिक मसूद हो गए और इसी तरीके से अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और वकीले जो होते हैं वज़ीर कानून, तो वो इसमें बड़ी रुकावट डाल रहे हैं। तो चीफ जस्टिस को अभी तक सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस तैनात करने का मौका नहीं मिल पा रहा। तो इसी वाले से अब ये जो पीर आ रहा है, पीर के रोज़ दोबारा जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो तलब किया गया और हम यही समझ रहे थे कि चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब जो किया है इस हवाले से हो सकता है कि उन्होंने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया हो। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि चीफ जस्टिस को जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने जो है वो ख़त लिख दिया है और वाज़े तौर के ऊपर उन्होंने कहा है कि जो नाम तजवीज़ किए गए हैं पीर के रोज़ जिनके ऊपर मुशावरत होनी है, तो उन्होंने कहा ये नाम तो ऑलरेडी मुस्तरद किए जा चुके हैं। यानी कि 4 जजेस, वैसे 5 जजेस अपॉइंट करने हैं तो 4 जजेस के नाम फ्लोट किए गए, जिसमें चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला हो गए और इसके साथ साथ बाकी हो गए जस्टिस शाहिद सदीकी हो गया, जस्टिस शाहिद वहीद, ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद है और सिंध हाई कोर्ट के 2 जज हैं जस्टिस हसन नज़र रज़वी है और जस्टिस शाहिद शफ़ी सदीकी। ये 3 जज जो उन्होंने कहा, ये 3 जज तो मुस्तरद हो चुके हैं, यानी शाहिद वहीद मुस्तरद हो चुका है, हसन रिजवी मुस्तरद हो चुका है और शफ़ी सदीकी जो है वो मुस्तरद हो चुका है। तो उन्होंने कहा इनके नाम दोबारा कैसे इनके नामों पर गौर किया जा सकता है और इस हवाले से ख़ुद पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी अपना एक मुश्तरका एलामिया या स्टेटमेंट जो है वो जारी किया है। इस सवाल से उन्होंने चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के नाम पर तो एग्री किया। उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी है कि ये तो हम पहले भी कहते थे कि कायदे और कानून के मुताबिक और प्रिंसिपल असूल जो हैं और सीनियरिटी का जो असूल है उसके मुताबिक ये जस्टिस चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उनको तैनात किया जाए। लेकिन बाकी जो 3 जज जिनका मैंने अभी जिक्र किया है इस हवाले से उन्होंने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। यानी कि अब नज़र हमें यही आ रहा है कि जो पीर को इजलास होने जा रहा है जुडिशल कमीशन का, वो उसमें शायद सिर्फ चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के नाम पर ही इत्तफाक हो सके और बाकी 3 जजेस फिर ड्रॉप हो सके। तो ये तकरीबन तीसरी अटैम्प्ट होगी जिसमें चीफ जस्टिस फेल हो जाएंगे। अब वजह क्या है, सिंध के जजेस के ऊपर ज़्यादा एतराज़ आ रहा है। वजह यह है कि यार आप 7वें नंबर पे 11वें नंबर पे जूनियर जजेस को उठा लेते हो, को जो सीनियर जज है उसको आप पता नहीं क्यों जो है उनको मुस्तरद कर दिया जाता है या उनको सुप्रीम कोर्ट में लाने पे नहीं लाया जा रहा। अब उसमें वजह यही है कि यार सोचने की बात है, मैं पाकिस्तानी अवाम से मुखातिब हूँ, यार आप ख़ुद बताओ, आप ख़ुद सोच के बताओ कि जो चीफ जस्टिस या जो सुप्रीम कोर्ट ख़ुद मेरिट को जो है वो वायलेट करे, मेरिट की धज्जियाँ उड़ाए, तो वो फिर बाकी सरकारी महकमे सरकारी अफसरान के मेरिट से मुतल्लिक़ केसेस के अंदर कैसे इंसाफ कर सकती है। इट्स वेरी सिंपल। और फिर इसके साथ साथ एक मसला और भी आ रहा है, ये जो मैंने सिंध हाई कोर्ट के 2 जजेस के नाम बताए हैं जिसमें हसन नज़र रज़वी हो गया और दूसरा शाहिद शफ़ी सदीकी हो गए, तो ये जो है वो ये मोस्टली उर्दू मीडियम यानी उर्दू स्पीकिंग जज है। अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एथनिकल सिंधी जजेस थे उनको जानबूझ के अपॉइंट नहीं किया जा रहा और आप देखेंगे कि अब जो सिचुएशन चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में आइंदा 20 साल तक कोई एथनिकल हमें सिंधी जज जो है वो नहीं मिलेगा। अब वजह क्या है कि यहाँ से लाहौर से या पंजाब से जज ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं या उनका इंगेजमेंट हो जाती है कराची वाली साइड पे और फिर उनको यूं लगा दिया जाता है या फिर उर्दू स्पीकिंग जज आ जाते हैं। अब आप कहेंगे कि मैं तअस्सुब की बात कर रहा हूँ, बात तअस्सुब की नहीं है, बात मेरिट की है। और इससे हट के मैं आपको एक और बात बताता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान बार कौंसिल और दीगर भी उन्होंने बड़े बड़े ओहदे के या स्टेटस उन्होंने इंजॉय किए हैं। एक दफ़ा मुझे कह रहे थे कि यार तैयब मुझे आपसे गिला है। मैंने कहा क्या गिला है? कहता है मुझे ये तो पता है कि आप
का सिंध से बरह रास्त तो ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ जुडिशल विजडम पे। तो उन्होंने कहा कि मैंने पूरी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और जितनी भी PLDs हैं ये छान मारी हैं कि मैं ऐसे फ़ैसले तलाश कर सकूं जिसमें जुडिशल विजडम मुझे नज़र आए। तो उन्होंने कहा अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जुडिशल विजडम तो अब इन जजेस में रही नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि किसी दौर में जो सिंध से जज आते थे, सुप्रीम कोर्ट में तैनात होते थे, उनके जो फ़ैसले मैं उठाता हूँ तो उनमें मुझे थोड़ी बहुत जुडिशल विजडम की रमक बाकी नज़र आती है, या उनमें जुडिशल विजडम मुझे नज़र आता है। तो अब वो सिंध के जजेस को क्या हो गया, उनमें वो जुडिशल विजडम ख़त्म क्यों हो गई है? मैंने कहा सर सॉरी टू से, आप इस सुप्रीम कोर्ट की हायरार्की को मुझसे बेहतर तौर पे जानते हैं। मुझे आप ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जितने भी जज बैठे हुए हैं उनमें एथनिकल सिंधी जज कौन है? उसने कहा कोई भी नहीं है। तो मैंने कहा बात ये है कि जो एथनिकल सिंधी जज होता है वो जुडिशल विजडम रखता है। अब उसमें वजह क्या है? वजह ये है कि वो तहजीब व सकाफ़त का उसको आइडिया होता है। वो जब सिंध की जब हम बात करते हैं तो हम 5000 से 7000 साल पुरानी तहजीब की भी बात कर रहे होते हैं। तो वो जो तहजीबों के परवरदा लोग होते हैं, वो जब कुछ लिखते हैं, जब वो बोलते हैं, तो उनमें उनकी वो जो तहजीब होती है उसकी हमें जो झलक है वो नज़र आती है। तो मैंने कहा शायद इसी वजह से आपको सिंधी जजेस में वो जुडिशल विजडम जिसे आप तलाश कर रहे हैं वो इसी वजह से आपको नज़र आ गया। तो बाकी मैंने कहा ये जो महाजर हैं या ये लोग हैं, ये नहीं कहता ये नाअहल हैं या इनमें अकल नहीं है, बात यह कि इनमें वो विजडम नहीं है। तो ये एक बात वैसे चल पड़ी, लेकिन अब जुडिशल कमीशन का इजलास पीर को होना है। अब वो पीर के वो क्या होगा? सिंपल बात है कि या तो लगता है, देखो चीफ जस्टिस ने क्यों बुलाया जुडिशल कमीशन का इजलास? अगर उसका होमवर्क मुकम्मल नहीं था, अगर उसको ये पता है कि मैं इनको अपॉइंट नहीं कर सकता, जैसे पहले उनको मुंह की खानी पड़ी, तो वो ये ना बुलाते। लेकिन कहीं ना कहीं तो उन्होंने अपनी होमवर्क कंप्लीट किया है ना, तो ये इजलास बुलाया गया। समझने की और सोचने की बात है। मैं अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर रहा हूँ, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पे वोटिंग होती है जिसकी तादाद जो कसरत में हो, तो अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून जो है वो काजी फैज़ ईसा वाली साइड पे होते हैं, तो वो काजी फैज़ ईसा का ग्रुप जीत जाता है। अगर ये वोट चीफ जस्टिस की साइड पे डाल दें तो चीफ जस्टिस का ग्रुप जीत जाएगा। लेकिन कहीं या तो कुछ चीज़ें मैनेज हो चुकी हैं अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून की जानिब से, तो इसी वजह से उन्होंने बुलाया, वरना मेरा नहीं ख्याल कि वो उन्होंने बुला के मुंह की खानी हो पड़ी। देखें बात असल ये है कि जो जस्टिस काजी फैज़ ईसा का स्टांस है वो लीगली प्रिंसिपली दुरुस्त स्टांस है, और उन्होंने जो मुद्दा इख्तियार किया है कि ऑलरेडी जब जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया था, ये जस्टिस शाहिद वहीद हो गए, जस्टिस हसन अज़हर रज़वी हो गए और या शफ़ी सिद्दीकी जो है, इनके नाम उन्होंने कहा पहले ज़ेरे गौर आ चुके हैं और ये ड्रॉप हो चुके हैं। तो जिन नामों पे इत्तफाक नहीं हुआ, जो नाम ड्रॉप हो चुके हैं, वो फिर जुडिशल कमीशन इजलास में दोबारा कैसे बुलाए जाते हैं? लेकिन वो जो पिछला जुडिशल कमीशन था उसके ऊपर एक तनाज़ा खड़ा हो गया था, वो ऑडियो लीक्स और वो सारा कुछ, और वो तनाज़े की वजह ये थी कि काजी फैज़ ईसा, सरदार तारिक मसूद, अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून, इन लोगों का मौक़िफ़ ये था कि मीटिंग जो है वो इत्तफाक नहीं हो सका था, तो मामला जो है वो ख़त्म हो गया। अब नए जजेस के नाम आने हैं या आने होंगे जो नए, लेकिन चीफ जस्टिस का ये था कि मामला पोस्टपोन हो गया। जब पोस्टपोन हो जाता है या मुलतवी हो जाता है तो उसमें ये एक चांस होता है कि जिन जजेस के नामों पे गौर हो रहा है वो जजेस दोबारा उन पे नामों पे दोबारा गौर हो सकता है नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। तो ये एक जो डिस्प्यूट था वो डिस्प्यूट चलते चलते अब इस नेक्स्ट जो पीर को होना है यहाँ तक वो डिस्प्यूट आ गया है। अब देखते हैं कि वाकई क्या चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून को मैनेज कर लिया है। अब मैनेज क्यों? क्योंकि वो चीफ जस्टिस है भाई, उसने फ़ैसले देने हैं और वो सुन भी रहा है। ख़ासकर ये जो तरमीम है, नैब वाला तरमीम, तो जैसे आपको याद है कि ये जो जजेस तैनाती का इख्तियार है चीफ जस्टिस के पास क्यों है या जुडिशल कमीशन क्यों बना, ये 18वीं तरमीम जब पास हुई थी तो पीपल्स पार्टी को ब्लैकमेल किया गया था कि अगर आपने जो है वो जजेस तकर्री का तरीक़ाकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के हैंड में ना दिया तो हम 18वीं तरमीम उठा के बाहर फेंक देंगे। मरता क्या ना करता, तो उनकी मजबूरी थी कि 18वीं तरमीम किसी तरीके से पास हो जाए। तो उन्होंने ये इख्तियार आर्टिकल 175A या 175
के तहत चीफ जस्टिस को दे दिया और अब ये फिर अपना जजेस का क्लब बन रहा है और ये सारी अपॉइंटमेंट यही हो रही हैं। अब फिर उसी टाइप की कोई कैफियत है। नैब तरमीमी बिल PTI लेके चली गई, अब ये वो सुन भी रहे हैं, तो शायद उसके ऊपर इन्होंने हुकूमत को कहा हो कि हम जो है PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर देते हैं और नैब बिल को जो है कानून को हम वैलिड करार दे देंगे बशर्ते कि आप हमें सपोर्ट करो। बहरहाल अब ये पीर के रोज़ इजलास होगा तो हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे कि सूरत हाल क्या है और देखते हैं ऊँट किस करवट बांधता है। बहरहाल आप जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, इंशाल्लाह दोबारा मिलते हैं एक नई उसमें व्लॉग में। तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।